आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी सिरोही से सामने आ रही है, जहां पर निजी हॉस्टल में मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण का यह मामला सामने आया है। सिरोही से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। निजी हॉस्टल में मासूम बच्चों के साथ में यौन शोषण का ये मामला, पुलिस ने हॉस्टल के वार्डन को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो बड़ी जानकारी सिरोही से इस वक्त आपको बता रहे हैं। वार्डन ने बच्चों को उपहार देकर भरोसा बनाया था। मामले में एक और शर्मनाक घटना जुड़ी है। वार्डन ने घड़ी, क्रिकेट के जैसे उपहार दिए थे। ये जानकारी सामने आ रही है। सभी बच्चों को पुलिस और प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। तो सभी बच्चे पुलिस और प्रशासन की निगरानी में फिलहाल हैं। डॉक्टर ने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया है। मामले में एक और शर्मनाक घटना जुड़ी है। डॉक्टर ने पुलिस से बियर की बोतल मांगी। सभी बच्चों को पुलिस और प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। तो सिरोही से ये शर्मनाक खबरें हैं। पहले बिना अनुमति चल रही निजी हॉस्टल में 11 साल तक के 6 बच्चों से यौन शोषण हुआ। अब जब पीड़ित बच्चों का मेडिकल कराने ले जाया गया तो एक डॉक्टर ने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। मेडिकल के बदले डॉक्टर ने पुलिस से बियर की बोतल मांगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 3 दिन पहले एक गुमनाम ईमेल मिला था। शिकायत में हॉस्टल में बच्चों के साथ यौन शोषण की बात कही गई थी। डीएलएसए सचिव सावित्री आनंद, बाल कल्याण समिति और पुलिस की टीम ने मौके पर छापा मारा। जांच में खुलासा हुआ कि हॉस्टल का कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं था और यहां 30 बच्चे रह रहे थे। पीड़ित 5 से 11 साल के 6 बच्चे हैं और आरोपी हॉस्टल वार्डन है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। पॉक्सो में केस दर्ज हुआ है। 2 कंप्यूटर, 1 सप्ताह की सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं। और नया खुलासा ये हुआ है कि मेडिकल जब कराने उन बच्चों को ले जाया गया तो फिर एक डॉक्टर ने पुलिस से बियर मांग ली। तो जो सावित्री आनंद हैं, सचिव डीएलएसए सिरोही की, उन्होंने कहा है कि हमें गुमनाम शिकायत मिली थी। निरीक्षण में पाया गया कि हॉस्टल अवैध था। बच्चों ने आपबीती बताई, हमने तुरंत कोतवाली में केस दर्ज कराया। और मामला यहीं पर नहीं रुका है। पीड़ित बच्चों को मेडिकल के लिए रात को सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो आरोप है कि वहां ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर नशे में धुत था। मेडिकल करने की बजाय डॉक्टर पुलिसकर्मी से बियर की बोतलें मांगने लगा। डीएलएसए के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। इस पूरी घटना के बाद डीएलएसए सचिव ने इसे चिकित्सा विभाग की भारी अनियमितता मानते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है और संबंधित चिकित्सा अधिकारी को तलब किया है। जो सदस्य हैं बाल कल्याण समिति के प्रताप सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें बच्चों को मेडिकल के लिए हम लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब नशे में धुत थे, उल्टा पुलिस से शराब मांग रहे थे। बड़ा गंभीर ये मामला है। अब पुलिस ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम जांच कर रही है। पुलिस ने हॉस्टल से 2 कंप्यूटर और 1 सप्ताह का सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किया है। एक बच्चे का मेडिकल हो चुका है, बाकी 5 का आज होगा। और इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। एक तरफ हॉस्टल बिना अनुमति के चल रहा था, दूसरी तरफ जब बच्चे न्याय के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां भी उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पुलिस की जांच के बाद पीड़ितों की संख्या और बढ़ सकती है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि प्रशासन दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई करता है। तो निजी हॉस्टल में मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है। पुलिस ने हॉस्टल वार्डन को गिरफ्तार किया। पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ है। लेकिन इस मामले से एक और शर्मनाक घटना जुड़ गई। जब मेडिकल कराने पुलिस इन बच्चों का अस्पताल में ले गई, सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने पुलिस से बियर की बोतल मांगी। तो सिरोही में ये 2 बड़ी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने
बच्चों की सुरक्षा और अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इस घटना ने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और बच्चों से जुड़ा ये मामला, नाबालिग बच्चों से जुड़ा ये गंभीर प्रश्न खड़े करता है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। तो सरकारी अस्पताल में भरोसा और बच्चों की सुरक्षा, ये दो प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं इस पूरी घटना से। सिरोही में डॉक्टर पर बियर मांगने का आरोप लगा तो विधिक सेवा प्राधिकरण ने जांच शुरू की, चिकित्सा विभाग से जवाब मांगा। मामला सामने आने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने चिकित्सा विभाग को तलब किया है। अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मांगी गई है। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि इस मामले में अब तक आखिर कार्रवाई क्या हुई है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। तो सिरोही से सामने आई ये घटना ने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाबालिग बच्चों से जुड़ा ये मामला और इतने गंभीर आरोप हैं कि पूरे स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। एक चिकित्सक ने बियर मांग ली मेडिकल करने के बदले, और जैसे ये जानकारी मिली अधिकारियों को तो हड़कंप मच गया। पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू हुई। इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि ये आरोप ऐसे विभाग से जुड़ा है जहां लोगों को भरोसा और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसमें ये सामने आया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने इसे गंभीरता से लिया है, इस पूरे घटनाक्रम को, और अधिकारियों को तलब किया गया है। मामला तो ये कल परसों से ऑनलाइन शिकायत कोई हुई थी, जिसमें हमारे विधि प्राधिकरण के सचिव महोदय ने कमेटी बनाई, जिसमें बाल कल्याण समिति सम्मिलित हुई और 2 दिन से इस जांच में कई सुराग मिले। उसके बाद में एक बच्चे से जाके सचिव महोदय के साथ उनके बयान लिए। फिर कल ये निर्णय हुआ, बिल्कुल सबूत मिले तो मुझे FIR दर्ज करवाई गई महोदया के निर्देशानुसार। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि रात को मैं मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे। मैं बाहर ही खड़ा था, डॉक्टर ने हमारे को 10 बजे तक, मैंने देखा कोई इनकी फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, लेकिन जो वहाँ पुलिस स्टाफ था उनसे 10 कैन बियर लाने के लिए बोला और फिर रात को भी अधूरी उन्होंने कार्रवाई छोड़ी। आज वापस अस्पताल में वो स्टाफ लेके गए हैं, उनकी जांचें हो रही हैं। तो ये जो बियर के जो कैन मांगे, किस डॉक्टर ने मांगे उसको? मैं फेस से तो जानता हूँ, एक्चुअली मैं बाहर था, वो अंदर थे तो मैं साथ नहीं जा सकता, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ सुनी। और प्रेम सिंह जी HO से हैं, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने मेरे को क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे से 10 की रुपये मांगा। तो प्रेम सिंह जी ने उनसे कहा भी कान में कि आपको पता नहीं कि ये मैटर क्या है, ये न्यायालय के आदेशानुसार सब चीज़ चल रही है। इसकी शिकायत आपने किसी को कही? अभी मैं करने वाला था, जितने मैं महोदय से करूँगा। बच्चे खुली छत पे और जैसे भी उनको टाइम लगता है वैसे नहा के वो निकल जाते हैं। उसके बाद में वापस नीचे आके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा कि बच्चों की हाजिरी रजिस्टर बताएं, तो उनके पास ऐसा कोई रजिस्टर नहीं था जिसमें बच्चों का नाम अंकित हो कि कितने बच्चे ने एडमिशन लिया, कितने बच्चे क्या रहा। इसी तरह जहाँ वर्कर्स काम करते थे उनकी रजिस्टर लिया कि कौन वर्कर्स काम कर रहा है, उनका भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था। उसके बाद में हमने बच्चों के फॉर्म लिए तो फॉर्म से यह जानकारी नहीं मिल रही थी कि कौन सा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है। वो इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवाई, फॉर्म लिए, जिससे ये पता चला कि हाँ कुछ बच्चे हॉस्टल से विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं और यहाँ आके रहते हैं। गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई बाहर एंट्री रजिस्टर हो कि कौन कब मिलने आ रहा है, कब जा रहा है। वहाँ के CCTV कैमराज, फॉर्म्स और संबंधित दस्तावेज जो पुलिस टीम थी हमारे साथ उनके द्वारा जब्त किए गए। उसी समय कुछ वीडियोग्राफी भी की गई। देन हमने स्कूल के फॉर्म्स के आधार पर उन बच्चों को विभिन्न स्कूलों में जाकर उनसे बातचीत की। कुछ बच्चों ने जो शिकायत हमें मिली थी।
जयपुर में पिंजरापोल